ठीक है, हम लोग अब आगे देखते हैं कि हम लोगों को पता है कि विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा बराबर होता है 1/ρ। ठीक है, और हमको पता है कि R बराबर ρL/A होता है। मैंने यहीं से निकाल लिया, ρ बराबर क्या हो जाएगा R × A/L। यहां तक किसी को दिक्कत? R बराबर हो रहा है ρL/A, तो ρ बराबर क्या हो जाएगा R × A/L। ठीक है, अब ये जो वैल्यू ρ की निकली है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/R × A/L। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/R इंटू यहां पर लिखेंगे L/A। मतलब ये हो गया कि ये आपका जो K बराबर कप्पा बराबर 1/R किसको डिनोट करता है बताइए, सबको पता है। ठीक है, G या C को, यानी कि चालकता को, विशिष्ट चालकता को। ठीक है, सॉरी चालकता को, तो C × L/A। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया नया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि विशिष्ट चालकता बराबर C हो गया आपकी चालकता गुना क्या हो जाएगा L/A। L/A को हम लोग बोलते हैं सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक, यानी कि सेल कांस्टेंट। मतलब ये जो L/A है इसको कहा जाता है, L/A को हम लोग कहते हैं सेल स्थिरांक। ठीक है, L/A को क्या कहते हैं हम लोग? सेल स्थिरांक। और सेल स्थिरांक को डिनोट करते हैं हम लोग G स्टार से। ठीक है, और आपको पता है चालकता को किससे सूचित करते हैं? C या G से। और विशिष्ट चालकता को किससे सूचित किया जाता है? कप्पा से। यानी कि कप्पा बराबर क्या हो जाएगा G × G स्टार। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। अब अगर आपसे कोई पूछता है G स्टार की इकाई क्या होगी, क्या होगी? L/A। L की इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर। एरिया की इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये कैसे कट जाएगा? यहाँ पे सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कट गया, क्या हो गया 1/सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा, हमको पता है क्या होता है 1/ρ, मतलब R बराबर हम जानते हैं कि ρ × L/A होता है। अब यहां से ρ की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, R × A/L हो गया। अब कप्पा बराबर क्या होता है? कप्पा बराबर होता है 1/R × A/L। यहां पे मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, इसको अरेंज किया तो ये हो गया 1/R × L/A। ठीक है, अब इस 1/R को हमने क्या लिख दिया? C लिख दिया। और कप्पा बराबर क्या हो गया? C × L/A। और L/A को कहा जाता है सेल स्थिरांक, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग G स्टार से। और चालकता को डिनोट करता है C या G से। तो विशिष्ट चालकता को हम लिख सकते हैं चालकता गुना सेल स्थिरांक। ठीक है, ये आपका L/A को मैंने क्या लिख दिया? सेल स्थिरांक। तो चालकता गुना सेल स्थिरांक, तो चालकता को किससे सूचित कर दिए? G से। G × G स्टार बराबर क्या हो गया? कप्पा। अब सेल स्थिरांक की इकाई निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो सेल स्थिरांक बराबर होता है L/A, यानी कि सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां से कट जाएगा तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर हम यहां से एक परिभाषा निकालते हैं तो यहां से चालकता की एक परिभाषा ये निकल सकती है कि 1 मिलीलीटर विलयन वाले विद्युत अपघट्ट में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न
चालकता उत्पन्न विद्युत धारा की माप चालकता कहलाती है। ठीक है, मतलब ये परिभाषा क्या हो गया कि अगर हम एक बीकर ले रहे हैं, उसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड को लगा दिया, इस इलेक्ट्रोड में को दूरी रखा 1 सेंटीमीटर, और इसमें हमने क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य। और मैंने पिछले क्लास में जस्ट बताया था विद्युत अपघट्य की बात जैसे हो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो गलित अवस्था में होगा या द्रव अवस्था में होगा। तो इसको मैंने ले लिया 1 मिलीलीटर। ठीक है, और इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो तब जो यहाँ जो विद्युत धारा की माप है, जो चालक वैल्यू आती है, उसको हम लोग बोलते हैं चालकता। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि मोलर चालकता को यहाँ के बाद कैसे समझा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मजे में? तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3rd लेक्चर को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई नीट बोर्ड एग्जाम के लिए, और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, तो सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे कैसे फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने विशिष्ट चालकता पढ़ी थी, उसके कंसेप्ट को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो मोलर चालकता आज का हम लोगों का टॉपिक है, मोलर चालकता, जिसको इसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैप एम से, इसको कहा जाता है कैप एम। ये हो गया कैप और नीचे हो गया एम। ठीक है, और भी मैथमेटिक्स में जो भी टर्म हो, लेकिन मेरे हिसाब से कैप एम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मोलर चालकता को समझने से पहले हमको एक चीज़ याद रखना होगा कि कप्पा बराबर होता है G इंटू जी स्टार। जी क्या है? जी है आपकी चालकता। जी क्या है? जी है आपकी चालकता। जी स्टार क्या है? सेल स्थिरांक। और जो कि सेल स्थिरांक बराबर आपको पता है क्या होता है, L/A। ठीक है, ये मैंने ऐसे रिवाइज के लिए लिखा है। और विशिष्ट चालकता बराबर होता है कि 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य की जो चालकता है, उसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। याद कीजिए परिभाषा क्या था कि 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे इलेक्ट्रोड में जो उत्पन्न चालकता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विशिष्ट चालकता। यानी कि 1 मिलीलीटर अगर हम विद्युत अपघट्य का विलयन ले रहे हैं, मतलब विद्युत अपघट्य मान लीजिए कि मैंने NaCl लिया, ठीक है, NaCl का जलीय विलयन लिया, तो अगर मैंने 1 मिलीलीटर NaCl का जलीय विलयन लिया और उससे विद्युत धारा को प्रवाह किया और वहाँ जो चालकता की माप आई, उसको हम लोग बोलेंगे विशिष्ट चालकता। मतलब कि 1 मिलीलीटर NaCl विद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी, वो क्या होगी, विशिष्ट चालकता। ठीक है, इसका अभी कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम लोग अभी ध्यान में रखेंगे। तो मोलर चालकता की क्या परिभाषा है कि 1 मोल विद्युत अपघट्य की जो चालकता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलर चालकता। वहाँ पे 1 मिलीलीटर थी, यहाँ पर 1 मोल है, तो बच्चे दोनों कंसेप्ट में डिफर है, दोनों के पॉइंट भी अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के पॉइंट में बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये 1 मिलीलीटर है और ये 1 मोल है। 1 मोल यानी कि मोलरता से मिलता जुलता टर्म है। जो मोलरता क्या है अभी हम लोग देखेंगे। तो मोलरता क्या होता है कि विलयन और विलय और विलायक 3 टर्म होते हैं। तो विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। तो उसमें एक टर्म है विलय। विलय हम उसको बोलते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर जो हम लोग NaCl जो लेते हैं, विद्युत अपघट्य जो लेते हैं, वो एक विलयन है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1 मोल विद्युत अपघट्य, ठीक है, यानी कि 1 मोल विद्युत अपघट्य, मतलब अगर हम मोलरता को परिभाषित करें तो मोलरता क्या है इसको समझते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय का मोल बटा विलयन का आयतन। विलय के मोल को हम लोग डिनोट करते हैं N से, तो मैंने डिनोट कर दिया यहाँ किससे, N से, और विलयन के आयतन को मैंने डिनोट कर दिया किससे, V से। ठीक है, तो और मैंने इसको किस में लिया, लीटर में। तो मोलरता को डिनोट करते हैं M से, तो M बराबर क्या हो गया, N सॉल्यूट, यानी कि विलय का मोल बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन को किससे डिनोट किया मैंने, V विलयन से, और इसको मैंने किस में लिया है, लीटर में, इसलिए लिखा L। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो
परिभाषा ये कह रहा है कि एक मोल विद्युत अपघट्य, तो मतलब जो यहाँ पे विलय है, मतलब वो जो n सॉल्यूट है वो कितना लिया गया है, 1 मोल लिया गया है। कितना लिया गया है, 1 मोल। तो n सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल। ठीक है, तो मैंने उसको 1 मोल को पुट कर दिया, तो m बराबर यानी कि मोलरता बराबर अब हो जाएगा n के जगह मैंने क्या रख दिया, 1 मोल, तो 1/v विलियन। और विलियन का आयतन जो पहले लीटर में था, अब मैंने उसको किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में, क्योंकि परिभाषा के अनुसार विशिष्ट चालकता की जो यूनिट होती है वो मिलीलीटर में हम लोग बेसिक लेते हैं, इसीलिए उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। मतलब कि मोलरता बराबर अब मेरा आ गया m बराबर 1/विलियन गुना 1000 मिलीलीटर में। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, अगर v विलियन की फॉर्मूला निकालो तो v विलियन यानी v आयतन है किसका, विद्युत अपघट्य का। तो विद्युत अपघट्य यानी कि v का आयतन क्या हो जाएगा, 1000/m। क्या हो जाएगा, 1000/m। मैंने निकाल लिया कि विद्युत अपघट्य का आयतन बराबर कितना हो गया, 1000/m। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग फिर से एक और इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसको निकालें। तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता एक सांद्रता की इकाई है, इसको हम लोग विलियन चैप्टर में अच्छे से देखें। तो मोलरता m बराबर हो जाएगा विलय का मोल बटा विलियन का आयतन। अगर लीटर में है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो मोलरता m बराबर क्या हो जाएगा, n सॉल्यूट बाय v विलियन। विलियन को मैंने रखा है आयतन को लीटर में। अब n सॉल्यूट फॉर्मूला के अनुसार से 1 मोल विद्युत अपघट्य चाहिए, तो वहाँ पे जो मोल है उसकी वैल्यू है 1। तो हो जाएगा m बराबर 1/v विलियन गुना 1000 मिलीलीटर। मैंने लीटर को चेंज कर दिया अब किस में, मिलीलीटर में, क्योंकि विशिष्ट चालकता की परिभाषा आती है मिलीलीटर में, इसीलिए उसको 1 यूनिट में रख दूंगा, आगे इसकी जरूरत आएगी। तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। तो अगर मैं यहाँ से आयतन का फॉर्मूला निकालूँ तो v विलियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000/m। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसको धीरे से देखें, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसके डायग्राम को समझते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं और ये नीचे मैंने विद्युत अपघट्य लिया है। ये जो विद्युत अपघट्य है ये मैंने NaCl का जलीय विलयन ले लिया। ठीक है, और ये कितना लिया है, 1 मोल लिया है। कितना लिया है, 1 मोल लिया है। और इसका जो आयतन है वो आयतन है v, और v क्या है मुझे नहीं पता। v क्या है मुझे नहीं पता, मैंने उसको फॉर्मूला से निकाल के रख लिया है 1000/m। m क्या है, m यहाँ पे मोलरता है, मोल नहीं है बाबू, बच्चों, दोस्तों। मोल क्या है, नहीं है। m क्या है, मोलरता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो v बराबर मैंने निकाल के रख लिया है विद्युत अपघट्य का 1000/m। ठीक है, मतलब मैंने 1 मोल का विद्युत अपघट्य लिया, जैसे कि NaCl का जलीय विलयन लिया, उसमें क्या किया, v आयतन का मैंने विद्युत अपघट्य लिया है। तो v की वैल्यू कितनी है, कितना मैंने आयतन लिया है, उसको मैंने यहाँ निकाल कर रख लिया 1000/m। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको डिराइव करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो बच्चों जरा ध्यान से, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है कि 1 मिलीलीटर आयतन का अगर हम विद्युत अपघट्य की चालकता निकालते हैं, अगर हम लोग 1 मिलीलीटर आयतन की विद्युत अपघट्य की चालकता निकालेंगे, वही है मेरी विशिष्ट चालकता, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, कप्पा से। ठीक है, अब आगे आता है, अगर चूंकि इसको मैं चूंकि इसलिए भी बना सकता हूँ, चूंकि 1 मिलीलीटर आयतन विद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो है कप्पा। ठीक है, तो 1000/m, इसीलिए 1000/m आयतन, जो मैंने यहाँ आयतन निकाल कर रखा है, वही अगर 1000/m आयतन विद्युत अपघट्य की चालकता निकालनी हो तो क्या कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा, कप्पा गुना 1000/m। तो फॉर्मूला क्या आ गया, कप्पा गुना 1000/m। और यही 1000/m जो आयतन में विद्युत अपघट्य की चालकता है वही तो मोलर चालकता है। यानी कि 1 मोल लेने पर जो विद्युत अपघट्य की चालकता होगी उसी को हम मोलर चालकता बोलेंगे। तो यहाँ पर जो 1000/m है, ये जो 1000/m जो मैंने निकाला है, यहाँ इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये जो मैंने 1000
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 1000/m है, ये है मिलीलीटर पर मोल के बराबर, ठीक है, मिलीलीटर पर मोल के बराबर। तो यहाँ से मोलर चालकता का जो फॉर्मूला आया कप्पा गुना 1000/m। m क्या है? m आपकी मोलरता है, और मोलरता हम किसमें अभी माप रहे हैं, किसकी माप रहे हैं? 1 मोल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग इसके आगे एक बार फिर से इसको मैं समझा दे रहा हूँ कि 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता निकालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर चालकता, ठीक है। तो 1 मोल मैंने विद्युत अपघट्य ले लिया NaCl, और उसका जो आयतन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने जो उसमें अमाउंट लिया है वो 1 मोल का है। तो मोलरता के सूत्र से मैंने निकाल लिया उसका आयतन। कैसे निकाल लिया? कि मोलरता बराबर होता है विलय का मोल बटा विलयन का आयतन। तो विलय का मोल हो गया n सॉल्यूट बटा आयतन हो गया V। तो V को मैंने अभी लीटर में लिया है, क्योंकि विशिष्ट चालकता की जो फॉर्मूला जो परिभाषा है वो 1 मिलीलीटर पर लागू होती है, इसीलिए मैंने लीटर को किसमें बदल लिया? मिलीलीटर में। तो अब वो हो गया 1/V मिलियन गुना 1000 मिलीलीटर। यहाँ समझ में आया दोस्तों सबको? तो यहाँ कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने V की वैल्यू निकाली, वो हो गया 1000/m, जो कि बराबर है, या कह सकते हैं कि ये इसको इस प्रकार से भी मिलीलीटर पर मोल भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके सूत्र पर। सूत्र कैसे निकालते हैं कि 1 मिलीलीटर आयतन विद्युत अपघट्य की चालकता को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता, यानी कि कप्पा। तो 1000/m, इसीलिए 1000/m आयतन वाले विद्युत अपघट्य की चालकता हो जाएगी कप्पा मल्टीप्लाई 1000/m। यही है मेरी मोलर चालकता। अब हमको निकालनी है इसकी इकाई, ठीक है। क्या निकालनी है? इसकी इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी इकाई निकालते हैं। मोलर चालकता की इकाई। मोलर चालकता की इकाई कैसे निकालेंगे? तो कप्पा m बराबर हो जाएगा, कैप m बराबर हो जाएगा कप्पा मल्टीप्लाई 1000/m। और 1000/m को मैं बराबर मान के चल रहा हूँ 1 मिलीलीटर पर मोल, ठीक है। किसके बराबर मान के चल रहा हूँ? मिलीलीटर पर मोल के बराबर। अब कप्पा बराबर, अच्छा अब मैं यहाँ से आता हूँ कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 cm³, ठीक है। तो कप्पा m बराबर हो जाएगा, कैप m बराबर हो जाएगा, कप्पा की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सबको पता है, मल्टीप्लाई ml को लिख सकते हैं 1 cm³/मोल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पे आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ है सेंटीमीटर³। एक यहाँ से घट जाएगा, ये हो जाएगा cm²/मोल। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कैप m की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर²मोल इनवर्स, ठीक है। क्योंकि मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो एक और इसका फॉर्मूला हो सकता है सीमेंस सेंटीमीटर²मोल इनवर्स, क्योंकि हमको पता है कि ओम इनवर्स को हम दूसरे रूप में सीमेंस के टर्म में लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? सीमेंस सेंटीमीटर²मोल इनवर्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो ये हमने इकाई निकाल ली मोलर कंडक्टिविटी की, सीमेंस सेंटीमीटर²मोल इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर²मोल इनवर्स। तो बच्चों कैसा लगा आज का क्लास? आज का थोड़ा टफ था, इसको आप बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो जिसको पसंद आ रहा है वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है।